बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम 9th क्लास मैथ्स के पीके के चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर नंबर 2 हमारे साथ है रियल एंड कम्प्लेक्स नंबर। तो आज मैं रियल नंबर और कम्प्लेक्स नंबर पे एक मुख्तसर लेक्चर देता हूँ, ठीक है। तो हमारे साथ कम्प्लेक्स नंबर कहाँ से आ गई, ठीक है। तो जब अंडर रूट में माइनस आ जाए तो उसका हमारे साथ सोल्यूशन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हमारे साथ अंडर रूट में आ जाए माइनस अंडर द रूट 3, माइनस अंडर द रूट 3, मतलब जब यहाँ पे अंडर रूट में माइनस आ जाए तो इसका सोल्यूशन हमारे साथ नहीं है। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं अंडर द रूट 3 इनटू अंडर द रूट -1। और ये अंडर द रूट माइनस, ये दोनों बराबर है। ये अंडर द रूट -1 असल में हमारे साथ क्या है, आयोटा है, ठीक है। अंडर द रूट 3 आयोटा। जब किसी नंबर में ये फॉर्म या ये आयोटा फॉर्म या माइनस अंडर द रूट फॉर्म आ जाए तो इस किस्म के नंबर को हम कम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। इसके अलावा सारे हमारे साथ रियल नंबर हैं, लेकिन जब अंडर रूट में माइनस आ जाए तो इसका सोल्यूशन हम फाइंड नहीं कर सकते, इसलिए हम ये इसी फॉर्म में लिखते हैं। और फिर ये अंडर द रूट -1, ये इसको हम आयोटा के बराबर लेते हैं, ठीक है। तो हमारे साथ मुख्तलिफ किस्म के नंबर है। कम्प्लेक्स नंबर 3 + 2 आयोटा। तो अब ये 3 हमारे साथ क्या है, ये रियल पार्ट है, ये 3 हमारे साथ रियल पार्ट है। और ये 2 आयोटा ये हमारे साथ इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है। तो इसको हम कम्प्लेक्स नंबर कहते हैं, ठीक है। और जनरली कम्प्लेक्स नंबर को हम z से डिनोट करते हैं। z = a + आयोटा b या b आयोटा, दोनों फॉर्म में हम लिख सकते हैं। ये हमारे साथ रियल पार्ट है और ये हमारे साथ इमेजिनरी पार्ट है। तो कम्प्लेक्स नंबर वहाँ पे होंगे जब अंडर रूट के अंदर माइनस आ जाए, ठीक है। तो वहाँ पे हम कम्प्लेक्स नंबर यूज करते हैं। अगर माइनस अंडर रूट के अंदर ना हो तो ये सारे हमारे साथ रियल नंबर होंगे। फिर रियल नंबर के हमारे साथ दो टाइप्स हैं। एक को हम कहते हैं रेशनल नंबर और एक को हम कहते हैं इररेशनल नंबर, ठीक है। तो रेशनल नंबर हम डिफाइन करते हैं। रेशनल नंबर्स को हम p/q फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन इसके साथ एक कंडीशन लगाते हैं, वेयर q not is equal to 0 and q belong to integers। इंटीजर यहाँ पे आ जाएंगे। इंटीजर हमारे साथ पॉजिटिव नंबर जिसमें फ्रैक्शन ना हो, 0 और नेगेटिव नंबर है। z हमारे साथ इंटीजर है, ज़्वालजिकल नंबर जहाँ पे आते हैं इंटीजर, ठीक है। तो ये हमारे साथ 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, अप टू इंफिनिटी। इसमें फ्रैक्शन नहीं है और फॉन्ट्स वगैरह -2 एक्सेट्रा, ठीक है। बल्कि ये माइनस यहाँ पे आता है, -1 -2 -3, और ये +1 +2 +3 इसी तरह जाते हैं, ठीक है। तो रेशनल नंबर के हम डिफाइन करते हैं, जिसको हम p/q फॉर्म में लिख सकते हैं। q not is equal to 0 और q belong to इंटीजर। ये हमारे साथ क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे, ठीक है। तो इसका अगर इसको जब हम एक्सप्लेन करते हैं तो रेशनल नंबर ये डिफिनेशन है, लेकिन अगर इस डिफिनेशन को अगर हम एक्सप्लेन करते हैं तो इसका एक्सप्लेनेशन ये है कि ये हमारे साथ रिपीटेड होंगे और टर्मिनेटेड, ठीक है। अगर नॉन रिपीटेड नॉन टर्मिनेटेड हो तो हमारे साथ रेशनल नंबर नहीं होंगे। रिपीटेड का मतलब क्या है, अब हमारे साथ इस तरह अगर आ जाए 2.33333, तो ये हमारे साथ 3 बार रिपीट होता है, तो हमारे साथ ये क्या है, रेशनल नंबर है। या अगर इस तरह आ जाए 2.123 ठीक है, तो ये भी रिपीटेड है, ठीक है, ये भी रिपीटेड है, तो इसलिए ये भी रेशनल नंबर है। ये भी हमारे साथ रेशनल नंबर है। टर्मिनेटेड का मतलब है कि 2.12 यहाँ पे खत्म हो जाए या 3.14 खत्म हो जाए तो टर्मिनेट हो जाए, खत्म हो जाए यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद फर्दर डिवाइड नहीं होता, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे साथ रेशनल नंबर है। और इररेशनल नंबर
इर्रेशनल नंबर वो है जो हम p बटा q फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है, जो हम p बटा q फॉर्म में इसी फॉर्म में हम नहीं लिख सकते। और एक्सप्लेनेशन क्या है कि ये हमारे साथ नॉन रिपीटेड एंड नॉन टर्मिनेटेड दोनों कंडीशन होंगे, ठीक है। अगर नॉन रिपीटेड भी हो और नॉन टर्मिनेटेड भी हो तब ये हमारे साथ इर्रेशनल नंबर होंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल 2.1 3 4 6 5 8 3 2 4 5 6, ठीक है। तो अब ये नॉन टर्मिनेटेड भी है और नॉन, इसमें कोई रिपीटेशन भी नहीं है और ये टर्मिनेट भी नहीं होता, तो ये हमारे साथ नॉन इर्रेशनल नंबर है। फॉर एग्जांपल 22/5 की वैल्यू है 22/7, तो अगर इसको आप मालूम कर ले 3.14 और ही कंटिन्यू है, नॉन रिपीटेड और नॉन टर्मिनेटेड। इस तरह √3 अगर आप मालूम कर लें, √5 अगर आप मालूम कर लें, तो ये नॉन रिपीटेड और नॉन टर्मिनेटेड। तो इस डिफिनेशन के साथ आप ये टर्म याद रखना, अगर रिपीटेड हो या टर्मिनेटेड हो तो ये रेशनल नंबर होगा, अगर नॉन रिपीटेड और नॉन टर्मिनेटेड हो तो ये हमारे साथ इर्रेशनल नंबर होंगे, ठीक है। तो रियल नंबर के मेन दो टाइप्स हैं, एक हमारे साथ रेशनल है और एक इर्रेशनल है। तो रेशनल हम p बटा q फॉर्म में लिख सकते हैं, वो टर्मिनेटेड होंगे या रिपीटेड होंगे, और इर्रेशनल नंबर हमारे साथ नॉन रिपीटेड नॉन टर्मिनेटेड होंगे और वो हम p बटा q फॉर्म में नहीं लिख सकते। फर्दर जो टाइप्स हैं वो हमारे साथ इंटीजर्स हैं, तो इंटीजर हम z से डिनोट करते हैं, ठीक है। और ये मैंने आपको बताया कि इसमें हमारे साथ 0 1 2 3 अप टू इंफिनिटी, इसमें डेसिमल या फ्रैक्शन नहीं होगा, -1 -2 -3, ये हमारे साथ सारे इंटीजर है, ठीक है। इसके अलावा होल नंबर है, होल नंबर हम w से डिनोट करते हैं, तो हमारे साथ ये पार्ट होल नंबर है कि इसमें निगेटिव नहीं होंगे, 0 1 2 3 अप टू इंफिनिटी, ठीक है। इस तरह कंटिन्यूस है। इस तरह नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर और होल नंबर फर्क ये है कि नेचुरल नंबर में 0 है और होल नंबर में, और नेचुरल नंबर में 0 नहीं है। 1 2 3 4 5 अप टू, ठीक है। इसके बाद है इवन नंबर, तो इवन नंबर वो होते हैं जो 2 से डिवाइड होते हैं, 0 2 4 6 8, ठीक है। ऑड नंबर है जो 2 से डिवाइड नहीं होते, 1 3 5 6 5 7 9 एंड सो ऑन, ठीक है। इस तरह प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर वो होते हैं जो 1 से डिवाइड होता है और अपने आप से, मतलब 2 है, 2 प्राइम नंबर है, ठीक है। तो 2 या 1 से भी डिवाइड होता है और 2 से भी डिवाइड होता है। इस तरह 3 से डिवाइड होता है और 1 से, 3 और 1 के अलावा किसी नंबर से डिवाइड नहीं होता। 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, 23 है एंड सो ऑन। ये नंबर अगर आप देख लें तो ये सिर्फ 23 से डिवाइड होता है और 1 से, इसके अलावा कोई नंबर से डिवाइड नहीं होता। कंपोजिट नंबर वो होते हैं जो प्राइम की मतलब कि अपने आप और 1 के अलावा दूसरे नंबर से भी डिवाइड होते हैं। स्टार्ट होता है ये 4 से, 4 1 से भी डिवाइड होता है, 2 से भी होता है और 4 से भी होता है। 6 है, 6 1 से भी होता है, 2 से भी होता है, 3 से भी और 6 से भी। इस तरह 8 है, 9 है, 10 है, 12 है, 14 है, 15 है, 16 है एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये हमारे साथ कंपोजिट नंबर्स है। एक बात नोट, वन इज नाइदर कंपोजिट नॉर प्राइम। 1 न कंपोजिट है और न प्राइम है। और 2 याद रख लें, 2 इज ओनली इवन व्हिच इज प्राइम। इवन नंबर में सिर्फ 2 है, बाकी सारी इवन कंपोजिट है। सिर्फ 2 ऐसा इवन नंबर है जो हमारे साथ प्राइम है। तो ये 2 पॉइंट आप याद रख लें कि 1 न कंपोजिट है न प्राइम है, और 2 ऐसा इवन नंबर है, 2 ऐसा इवन नंबर है जो प्राइम नंबर है। बाकी सारी इवन नंबर हमारे साथ कंपोजिट नंबर है, 4 6 8 10 12, ठीक है। तो इसी के साथ
आज का लेक्चर ख़त्म हो गया। एक्सरसाइज हम नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे। ठीक है, आप लोग मेरा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।